नमस्ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कविता जिसका नाम है द पैंथर। द पैंथर लिखी है रेनर मरिया रिल्क ने। तो पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars, and behind the bars, no world. As he paces in cramped circles over and over, the movement of his soft strides, powerful soft strides, is like a ritual dance around the center, in which a mighty will stand paralyzed. Only at times the curtain of the pupils lifts quietly, an image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. तो यह वो कविता है जिसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो कविता है इसमें हमें बताया गया कि जो पैंथर है वो बहुत समय से एक पिंजरे में बंद है और वहां से बाहर की दुनिया को देख रहा है और अब उसकी निगाहें जो है वह थक चुकी हैं क्योंकि वह बहुत समय से कैद है। और ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी सलाखों के पीछे उसको रोका गया है, उसको कैद किया गया है और उन सलाखों के पीछे ना तो उसका कोई जीवन है ना ही उसकी कोई दुनिया है। पैंथर एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, उसके कदम बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अब पिंजरे में जब वो बंद है तो वह जो कदम है उसके वह हल्के हो गए हैं, वो उतना चल नहीं पाते क्योंकि पिंजरा उसका छोटा है, वो सीमित जगह में ही रह गया है और अपनी इच्छा अनुसार वो इसीलिए घूम नहीं सकता। वह स्वतंत्र नहीं है अपनी इच्छा अनुसार घूमने के लिए और जो उसकी वृत्ताकार गतियां यानी कि सर्कुलर मूवमेंट जो है उसका उसे जो कवि है उन्होंने तुलना की है उसकी एक नृत्य से, एक अनुष्ठान नृत्य से यानी कि एक रिचुअल डांस से, जैसे कि अभी हमने कविता में पढ़ा भी था। जो कि बहुत ही देखने में दुखद लगता है और ऐसा लगता है कि वह जो पैंथर है वह पैरालाइज्ड हो गया है या उसे पंगु बना दिया गया है। अब अगर हम इस कविता के बारे में बात करें तो यह कविता और भी बहुत बार अन्य लोगों ने दर्शाई है, अलग अलग तरीके से उसे अलग अलग तरीके से प्रतिबिंबित और प्रकाशित करा गया है। जैसा कि अगर हम बात करें तो इससे पहले एक कविता एक कहानी थी डेर गेफंगेन या द प्रिजनर, जिसके 2 भाग थे। तो डेर गेफंगेन के अनुसार एक व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी कोठरी में लगातार पानी टपकता है जिसकी वजह से जो उसके विचार हैं वो विरामित हो जाते हैं यानी कि पॉज हो जाते हैं। और अगर हम क्योंकि मैंने कहा कि इसके 2 भाग थे इस कहानी के, तो अगर हम इसके दूसरे भाग में देखें द प्रिजनर के तो उस दूसरे भाग में वह बाहरी दुनिया दिखाते हैं कि अगर एक व्यक्ति जेल में या कोठरी में बंद नहीं है तो उसकी वो जो व्यक्ति है वो कैसा होगा। तो उसके जीवन में पागलपन होगा, भयावहता होगी यानी कि भयानक उसकी जो दुनिया है वह एक पागलपन और भयानक चीजों से चित्रित की जाती है, वर्णन उसका किया जाता है। जो डेर गेफंगेन है उसी की श्रृंखला में द पैंथर आता है जिसको
डाई गजेल के बाद रखा जाता है, यानी कि द गजेल। यह जो कविता है द गजेल, वो एक चिड़ियाघर में एक जानवर के बारे में है और इसमें एक सुस्त गजेल की बात करी गई है। लेकिन ये जो सुस्त गजेल है उसको उठाया जाता है सिर्फ उसका हल्कापन, आत्मनियंत्रण और सुंदरता के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के साथ व्यवहार किया जाता है कि सिर्फ उनकी सुंदरता, उनके आत्मनियंत्रण या हल्केपन की वजह से उन्हें उठाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें कितना समझ में आई है ये कविता। तो हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि आप जो चिड़ियाघर है यानी कि जो जू है उसके पक्ष में है, यानी कि फॉर है, या अगेंस्ट है यानी कि या फिर उसके विपक्ष में है। और या फिर आप चाहें तो आप इन दोनों ही स्थितियों को कंसिडर कर सकते हैं, इनके बारे में विचार कर सकते हैं कि हो सकता है आप चिड़ियाघर के पक्ष में भी हों और विपक्ष में भी हों। तो इसके बारे में आपको कुछ शब्द लिखने होंगे या इस विषय के बारे में कुछ मिनट के लिए बोलना होगा। तो मेरे अनुसार चिड़ियाघर जो है मैं उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में हूँ। मैं उसके पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अब खत्म होने की कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट जिसे हम कहते हैं। यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है। तो उसके लिए चिड़ियाघर का होना बहुत आवश्यकता है क्योंकि चिड़ियाघर में वह सुरक्षित रह सकते हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता, उनको कोई हंट नहीं कर सकता है या शिकार नहीं कर सकता उनका। तो इसलिए चिड़ियाघर का होना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारे पास उसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है या कोई और सुझाव हमारे पास नहीं है अभी के लिए। मैं चिड़ियाघर के विपक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि चिड़ियाघर में जैसा कि मैंने कहा पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। जैसा कि अभी हमने इस कविता में भी देखा है कि जो उनकी स्वतंत्रता है वो उनसे छीन ली जाती है क्योंकि ये पशु पक्षी जैसे कि पैंथर हो गया या बाघ हो गया या गजेल हो गए, ये सब जंगलों के लिए बने गए हैं। तो इन्हें एक सीमित क्षेत्र में कैद कर लेना उनकी स्वतंत्रता छीनना होता है और इसीलिए मैं चिड़ियाघर के विपक्ष में। तो ये अगली बार हम इसी कविता को यानी कि द पैंथर कविता को वापस से दोहराएंगे और अच्छे से इस बारे में इस कविता को समझेंगे और उसके बाद हमारा अध्याय 2 खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।